अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, एक गांव होता है, उसमें एक कबीला होता है। कबीले का एक सरदार होता है। सरदार का एक दफ़ा एक दोस्त जो होता है वो उससे मिलने के लिए गांव आ जाता है। वो जब गांव आता है तो वो देखता है कि यार कबीले के लोगों के साथ सरदार का रवैया अच्छा नहीं है। सरदार बहुत गुस्सा करता है, बड़ी बदतमीज़ी करता है उनके साथ। तो किसी के साथ भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, उसका सलूक अच्छा नहीं है, बहुत बदसलूकी से पेश आता है। तो वो सरदार से पूछता है कि सरदार, इतना गुस्सा, इतनी बदसलूकी, इतनी बदतमीजी की वजह क्या है? तुम क्यों नहीं इनके साथ इज्जत के साथ पेश आते? सरदार कहता है, यार जब मैं इधर वापस आया था ना, तो मैंने बड़ी कोशिश की थी इन लोगों को इज्जत देने की, इनके साथ अच्छा रवैया अपनाने की, अच्छा सलूक करने की, लेकिन ये लोग ठीक ही नहीं हुए। इन लोगों ने उस चीज़ को कबूल ही नहीं किया। वो कहता है, रीज़न क्या है? तो सरदार कहता है, क्योंकि इन लोगों की जो सोच है ना, वो एक गुलामाना सोच है, तो ये उससे बाहर ही नहीं निकलते। अब वो जो दोस्त होता है वो कहता है, चलो मिल के एक और कोशिश करते हैं और शायद इनकी सोच बदल जाए और ये लोग ठीक हो जाए। उसके लिए वो दोनों कोशिश करते हैं और वो कबीले के एक बंदे को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि यार, पिंड में जितने भी बंदे हैं ना, उन सबको जाके कह दो सुबह काम पे जाने से पहले आपने सरदार के डेरे पे हाजिरी लगवानी है, इधर आना है, इधर से आपको जूते मारेंगे हम लोग, ठीक है? हर बंदा एक एक जूता खाएगा और उसके बाद काम पे जाएगा। वो जाके इसी तरह जो है वो पिंड में ऐलान कर देते हैं। अगले दिन सुबह देखते हैं तो सारे फर्द वहाँ पे जमा हुए होते हैं और तमाम लोगों को एक एक जूता मारा जाता है। वो जूता खाता है और काम पे चले जाता है। इसी तरह डेली यूं ही होता है। सरदार का दोस्त बड़ा परेशान होता है और वो एक दिन कहता है कि यार, क्या इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमसे पूछ सके, कोई शिकायत कर सके, सवाल कर सके कि हमें किस वजह से जूते मारे जा रहे हैं? वो ये बात कर ही रहा होता है तो उधर से एक बंदा होता है, वो हाथ उठाता है और वो कहता है कि जनाब, मुझे एक शिकायत है आपसे, मुझे एक सवाल करना है आपसे। वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि यार, लगता है ये बंदा जो है ना, अब बात करेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, शिकायत करेगा कि भाई वजह क्या है जूते मारने। वो कहते हैं, सरदार कहता है, हाँ भी पूछो, क्या पूछना है? वो कहता है, जनाब मुझे एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हमने सुबह काम पे जाना होता है और आप हमें इधर बुला लेते हैं और हम तमाम बंदों को जूता मारने के लिए आपने एक बंदा यहाँ पे खड़ा किया होता है, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। हम पहले घर से इधर आते हैं, जूते खाते हैं, फिर काम करने जाते हैं। तो आपकी गुजारिश ये है कि हम लोग बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका जूता मारने वाला बंदा एक होता है, लिहाजा मेहरबानी फरमा के जूता मारने वाले बंदे जो है ना वो ज़्यादा कर दें, ताकि हम लोग टाइम से जूते खा के काम करने पे चले जाएं। उनकी ये बात सुन के ना, वो जो बंदा होता है वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि यार, इनका कुछ नहीं हो सकता, जिस तरह उनका कुछ नहीं ना हो सकता उस तरह हमारा भी कुछ नहीं हो सकता। बहैसियत कौम अगर हम कहें कि हम भी उस कबीले की तरह ही हैं कि अगर हमें कोई सरदार इज़्ज़त देता है तो भाई हमें इज़्ज़त नहीं पड़ती, क्योंकि हमें आदत नहीं है। हमें आदत पड़ी हुई है उन सरदारों की, उन लोगों की, उन हुक्मरानों की जो हमें जूतियाँ भी मारते हैं, जलील करते हैं, ठीक है, हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी खुश होते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, जूतियाँ खाई जो, खैर है, ज़िंदगी तो गुजर रही है ना। क्योंकि हमें आदत पड़ गई हुई है एक गुलामाना सोच के साथ ज़िंदगी गुजारने की, ज़िंदगी बसर करने की। हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग इस गुलामाना सोच से बाहर निकलें और कुछ अपना सोचें, अपने लिए सोचें, क्योंकि हमें छोड़ा ही नहीं गया अपने लिए सोचने के लिए, कोई शिकायत करने के लिए, कोई ऐसी बात सोचने के लिए कि यार क्या हम किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। हमें सिर्फ इन चीज़ों में उलझा दिया गया है कि सुबह उठो, जाओ, कमाओ, रोज़ी रोटी पूरी करो, ठीक है, और ये सोचते रहो कि महीने के एंड पे बिल कैसे जमा करवाना है। अभी रिसेंटली जो है वो एक मैं देख रहा था उस दिन, लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद, डिफरेंट शहरों में जो है वो मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है, वो जेडीसी और बैरियर टाउन की तरफ से। तो वहाँ पे लोगों की इतनी इतनी लंबी लाइनें, इतनी लंबी लाइनें, ठीक है जी, हज़ार बंदा जो है वो आ रहा है पेट्रोल लेने के लिए, मुफ्त पेट्रोल, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे इकट्ठे होते हैं, यहाँ हमें मुफ्त आटा मिल रहा हो, यहाँ मुफ्त पेट्रोल मिल रहा हो। यहाँ फिर जब पेट्रोल महंगा होना होता है ना, तो रात को 12 बजने से पहले
पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें लगा के हम लोग वहाँ पे खड़े होते हैं कि यार पेट्रोल चलो एक आधी टैंकी भरवा लेते हैं, 4-5 दिन गुजर जाएंगे। लेकिन जितने लोग उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, और यहाँ जिस तरह अभी ये जो मुफ्त पेट्रोल मिल रहा था, जितने लोग वहाँ पे थे, 1-1 हज़ार बंदे को कहते हैं जी पेट्रोल दिया गया है मुख्तलिफ शहरों में, ठीक है। अब ये सारे शहरों के लोग 1-1 हज़ार बंदा अगर हर शहर में निकल के ये पूछ लेना कि यार किस वजह से इतना महंगा पेट्रोल करी जा रहे हो, जबकि आलमी सतह पे तो इतना नहीं है, ठीक है, क्यों ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रहे हो, कोई और तरीका नहीं हो सकता, ठीक है, क्या कोई और तरीके से नहीं इसको मैनेज किया जा सकता? बाकी चीज़ें भी तो हो जाती है ना। IMF कहता है कि हमने कहा गरीबों पे कम टैक्स लगाओ, अमीरों पे ज़्यादा लगाओ, लेकिन पाकिस्तान अपनी मर्जी कर रहा है। तो हम लोग तो चुप करके भाई बर्दाश्त करी जा रहे हैं। मुफ्त पेट्रोल मिलता है तो हम लाइनों में लग जाते हैं, नहीं मिलता तो चुप करके जूतियाँ खाई जाते हैं बस। क्योंकि मैं अक्सर वो पेट्रोल डलवाने जाता हूँ तो वहाँ पे जब 332-33 रुपये लीटर आ रहा होता है तो मुझे भाईजान सिर्फ एक बंदा उस वक्त याद आ रहा होता है, जो कहता था कि मेरे पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, तुम लोगों से नहीं होगा। तो भाई आज वो तो जेल में बैठा बर्दाश्त कर रहा है। वो उस वक्त कहता था कि अपने हक़ के लिए बोलो, बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ, लेकिन हम लोग चुप करके जो है वो बर्दाश्त करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग गुलाम कौम है, गुलाम सोच है हमारी, ठीक है। ना हमने बोलना है ना सुनना है, चुप करके सुबह आया करेंगे, हम जूतियाँ खाया करेंगे और काम पे चले जाया करेंगे, और वापस आके अगली सुबह फिर जूतियाँ खाने का इंतज़ार करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को ना एक बना इस तरह से दिया गया होगा कि सुबह उठो, जूतियाँ खाओ, काम पे जाओ, रोज़ी रोटी कमाओ, घर लाओ, रोज़ी रोटी पूरी करो बच्चों की, और ये सोचते रहो कि महीने के एंड पे जो बिल आना है वो कैसे पे करना है, ठीक है। हम लोगों का ध्यान ही उस तरफ जाने दिया जाता, हमारी सोच ही इस तरह की बना दी गई हुई है कि भाई मतलब एक रूटीन उस तरह की बनी हुई है कि ना कोई सोचेगा ना कोई बोलेगा। तो यही ज़िंदगी है इस टाइम पाकिस्तानियों का, तो यही हाल हुआ है, ठीक है, उसके बिले की तरह। तो जो भी नया सरदार आएगा वो जूतियाँ मारेगा, हम लोग खाएंगे लेकिन ना बोलेंगे, ना कोई सवाल करेंगे, ना कुछ पूछेंगे। आखिर में यही है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करे और हम लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अपने हक़ के लिए बोलने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन।